हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी वर्कशीट्स। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स मींस सिंस 1998 क्वेश्चंस। 1998 से लेके अप टू 2023 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1 मींस सिंपल एवरेज, लेवल 2 मींस एवरेज, लेवल 3 मींस टफ। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लाइक कुछ भी यूनिवर्सिटी का अगर नाम लोगे, हर यूनिवर्सिटी के पेपर इसमें हम डिस्कस करेंगे। NITs, JNU, DU, BHU, PU, ICET, UPM CAT, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं हम। तो ये एक ट्रांसपेरेंट चीज़ हम आपको दे रहे हैं कि जब आप पूरी हमारी थ्योरी कर लेते हो, पूरी हमारी असाइनमेंट्स कर लेते हो इन्फोमैथ्स की, देन आपको दिखना चाहिए कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको बताएंगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हाँ, मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप वर्कशीट्स को अटेम्प्ट करो, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, इसको विद टाइमर अटेम्प्ट करो। टाइमर मीन्स 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ। सोचो आपने 30 मिनट्स में, पहले 30 मिनट्स में आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं, याद नहीं? 30 मिनट्स 20 क्वेश्चन, एक्यूरेसी देखनी है आपने। 20 क्वेश्चन को चेक करना आपने, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको ठीक गए हैं, जितने क्वेश्चन गलत गए हैं उसको आप दोबारा से पढ़ो, उस टॉपिक्स को दोबारा से देखो जहाँ से आपको वीकर पार्ट गया। देन अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन ट्राई करो। पहले 20 ट्राई किए थे, अब 25 ट्राई करो। देन जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसका फिर एनालाइज करो कहाँ से आपसे गलती हुई है। देन नेक्स्ट 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स, मीन्स कि पहले आपको 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं। तो इस वजह से टाइमर के साथ करोगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम प्रेशर की भी। तो टाइम प्रेशर तो आपको पता ही है, अगर आप ऐसा करोगे कि अपनी मर्जी से 5 क्वेश्चन किए, फिर चले गए, फिर 5 क्वेश्चन किए, तो उससे कुछ एनालाइज नहीं होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेवल 1 सेट थ्योरी, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहाँ का आ गया? NIT का क्वेश्चन है, NIMSET 2012 का क्वेश्चन है। बड़ी पुराना क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 students have passed in mathematics, 67 in physics. The number of students who have passed in physics only. देख लिया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आप लोग क्या करोगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 सेट्स है, एक है मैथमेटिक्स है, एक मैथमेटिक्स है, एक हमारे पास फिजिक्स है। बट हमारा टास्क क्या, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हमें चाहिए हुआ पास इन फिजिक्स ओनली। ओनली फिजिक्स मीन्स हमारा जो टारगेट है, ये हमारा टारगेट है ओनली फिजिक्स। ओके, इवेंट डायग्राम से ये हमारा टारगेट है। देखो इस क्वेश्चन को कई बुक्स ने काफ़ी लेंथी वे से किया हुआ है। हमने भी इस क्वेश्चन को 2 वे से आपके पास लेके आए हैं। एक तो एक्चुअल वे लेके आए हैं, एक हम शॉर्टकट लेके आए हैं। एक्चुअल वे तो ये होता है कि आपको ओनली फिजिक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है? हमें मैथ्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 55। ओके, नंबर स्टूडेंट हुआ पास इन फिजिक्स वो कितने हैं? 67। एंड टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है 100। ओके, दिस इज यूनियन 100। तो बाय द फार्मूला, इंटरसेक्शन फार्मूला क्या है? NM प्लस NM प्लस NP माइनस यूनियन। तो इस फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो क्या आ गया इसमें? 55 प्लस 67 माइनस 100 मीन्स 22 आ गया। तो दिस कॉमन पार्ट आपके पास क्या आ गया? 22 आ गया। दिस कॉमन पार्ट 22। टोटल फिजिक्स कितने? 67। तो आपको ओनली फिजिक्स चाहिए था, तो टोटल फिजिक्स में से अगर आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली फिजिक्स कैसे मिलेगा बताओ? ओनली फिजिक्स चाहिए आपको, ओनली फिजिक्स। तो टोटल आपका कितना फिजिक्स? 67 है, उसमें कॉमन 22 निकाल दो तो क्या आंसर आ गया? 45। ये एक्चुअल वे है कि पहले आप कॉमन निकालो, कॉमन में से फिर टोटल में से कॉमन माइनस कर दो, ओनली क्या आ जाएगा? ओनली फिजिक्स आ जाएगा। ये आपका पहला मेथड है जो मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम बुक्स फॉलो करती हैं। कहेंगे कि अगर आपको वेन डायग्राम आपने बना ही लिया था तो आपने ये वाला वे क्यों किया? और सीधी बात है कि टोटल आपको ओनली फिजिक्स चाहिए था, आपको क्या दिया गया था? आपको मैथ्स दिया गया था 55 है। देखो सुनो, आपको मैथ्स दिया जा रहा है 55 है। अगर 55 को टोटल कितना है? टोटल 100 है। अगर 100 में से 55 ही बाहर निकाल दोगे
100 में से 55 ही बार निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ओनली फिजिक्स तो बचेगा। तो सीधी बात थी, अगर ओनली फिजिक्स चाहिए था तो टोटल हमारे पास क्या था, 100 था, उसमें से मैथमेटिक्स को बाहर निकाल दो। मैथमेटिक्स कितना, 55 है, तो ओनली फिजिक्स क्या बच गया, ओनली फिजिक्स इज 45। तो ये क्वेश्चन सीधा ही बिना पेन चला के हो जाना था आपसे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर, इसको नोट कर सकते हो। ओके लर्न स्टूडेंट्स, इसको आराम से नोट कर सकते हो। नाउ अगर फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया, देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या इसमें हमें सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, तो बड़ा स्कूल टाइम का क्वेश्चन है, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो सिंपल सा मैं कहूँगा कि माइंड में ही कर लो, ए यूनियन बी आपको पता क्या होता है, एवरीथिंग को ए और बी, उसको क्या करना है, उसका सी के साथ कॉमन निकालना है। तो सीधी सी बात है, सी का देखो कि इसके साथ क्या कॉमन आ रहा है। देखो करना चाहते हो तो पूरा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाई कर सकते थे आप। पहले आप आराम से, पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपने पहले एक्चुअल वे तो ये है कि पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे। पहले इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी डी एफ एल एफ एम। ओके, और सी क्या है, सी हमारे पास है ए एल एम ओ। बस अब कॉमन क्या है इनमें से, अब कॉमन देखो ये जो एलिमेंट उसके पास है कि नहीं है, ए इसके पास है, एल इसके पास है, एम इसके पास है, बस ओ नहीं है। तो इनका कॉमन क्या हो गया फिर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ए एल एम। तो दिस इज आंसर। तो क्या आंसर आ गया इसका, सी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्कूल टाइम का क्वेश्चन था, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें हम। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ, ओके सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, तो थर्ड पे आ जाना, सेकंड नोट कर लिया तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज दैट, ओनली वन इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट बतानी कौन सी है, तो क्या टॉपिक है, बिलोंग्स टू सबसेट। बिलोंग्स टू का मीनिंग आपको पता है कि दिस बिलोंग्स टू दैट मीन्स कि ये उसका एलिमेंट होना चाहिए। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बिलोंग्स का मीनिंग हर बच्चे को पता है, बिलोंग्स का मतलब ये उसका क्या है, ए उसका, ए इज एन एलिमेंट ऑफ दैट, ए उसका एलिमेंट है, ए हमारा, ए जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए। और सबसेट का मीनिंग क्या होता है, सबसेट का मीनिंग होता है जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में होने चाहिए। दोनों का मीनिंग आपको पता है कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी। ये दोनों का मीनिंग आपको पता है। ओके, तो क्या ये सेट 2 3 उसका एलिमेंट है, नो, उसका एलिमेंट कौन सा है, 2 और 3 है, सेट 1 2 3 है, सेट 2 3 उसका एलिमेंट नहीं है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इज रॉन्ग। ओके, सेकंड में जाते हैं, क्या 1 उसका एलिमेंट है, उसका एलिमेंट 2 है, 3 है, सेट 1 2 3 है। माइंड में रखना, 1 उसका एलिमेंट नहीं है, उसके 3 एलिमेंट है, 2 3 एंड सेट 1 2 3। अगेन सेकंड इज रॉन्ग। ओके, थर्ड में जाते हैं, क्या ये उसका सबसेट है, सबसेट का मीनिंग क्या होता है, जो इसके एलिमेंट है क्या उसके एलिमेंट है, 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 3 इसमें है तो 3 इसमें है। सो दिस सी इज राइट, जो इसके एलिमेंट है, जो इसके x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b, x जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट उसमें भी है। 2 इज एलिमेंट दिस वन, 2 इज एलिमेंट दैट वन, 3 इज एलिमेंट दिस वन, 3 इज आल्सो एलिमेंट दैट वन। सो दिस इज राइट, c इज राइट। ओके, d वैसे तो c हो गया, d पे नहीं जाना। वैसे देखा जाए तो ये 2 उसमें था, 3 उसमें था, 1 उसमें नहीं है, उसमें क्या सेट 1 2 3 है। तो d इज अगेन रॉन्ग, तो आंसर इज ओनली c चॉइस। तो वेरी सिंपल, आंसर ओनली c चॉइस। ओके, देखा आपने, क्वेश्चन सिंपल है। यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन एनआईटी का था, एक क्वेश्चन बीएचयू का है, एक क्वेश्चन आईपी का है। सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, लेवल ऑलमोस्ट 19-20 का ही फर्क होता है। ओके, एक्सेप्ट डीयू जेएनयू। बट अब क्यूएट आ गया है, तो क्यूएट का लेवल थोड़ा सा नीचे गिर गया है, तो मीन्स की एवरेज लेवल, सिंपल लेवल आ गया है। तो डीयू जेएनयू का लेवल थोड़ा सा अपर लेवल चले जाता था, और वो लेवल भी अब नहीं आएगा। ओके, बट एनआईटी का लेवल कुछ भी हो सकता है, निमसेट का लेवल कोई डिसाइड नहीं है, वो सिंपल पेपर भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, एवरेज भी आ सकता है। तो उसके लिए तैयारी करो आप, जिसका पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिस फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैं कहूँगा कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फोर्थ उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एनआईटी का क्वेश्चन है और कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट ए क्या पेयर्स है, सेट बी भी क्या पेयर्स है, एक्स वाई पेयर। आपको क्या देखना चॉइसेस में, कॉमन पेयर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आपको कॉमन पेयर देखना है। तो कॉमन पेयर का मीनिंग क्या होता है, कॉमन पेयर का मीनिंग होता है जो एक्स वाई इसमें है वो एक्स वाई सेम एक्स वाई इसमें होना चाहिए, मीन्स इसका एक्स भी सेम होना चाहिए, इसका वाई भी सेम होना चाहिए। इसके दो वे हैं। पहला वे मैं वो कराऊंगा जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं और शायद ठीक भी करते हैं, और दूसरा वे जो है वो ग्राफिकल वे है। तो ग्राफिकल वे तब करना जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ग्राफ्स की प्रैक्टिस होगी। ग्राफ्स की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर जो मैं पहला वे कर रहा हूँ वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि कॉमन ढूंढना, कॉमन का मीनिंग मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका एक्स भी सेम होना चाहिए। कॉमन का मीनिंग क्या होता है, ये एक्स भी सेम होना चाहिए दोनों का वाई भी सेम होना चाहिए, तभी कॉमन पेयर आएगा। लाइक इसमें 1 2 है तो इसमें भी 1 2 है, तो 1 2 इसमें है 1 2 इसमें है, तभी तो 1 2 कॉमन आएगा ना। ओके, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉमन पेयर वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, हमें पता है कि कॉमन का मीनिंग क्या है, एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, तो हम कुछ एक पार्ट दोनों का सेम कर देते हैं। लेट दोनों का हम वाई, दोनों का वाई, पहले का वाई ये है, दूसरे का वाई है, दोनों का वाई हम इक्वल कर देते हैं। पहले का वाई 1/x है, दूसरे का वाई -x है। उससे क्या होगा, हमने दोनों का वाई इक्वल कर दिया, वाई हमने इक्वल कर दिया, जबरदस्ती इक्वल कर दिया। ओके, अगर वाई इक्वल करके कोई एक्स की वैल्यू आ जाती है, इट मींस देयर इज अ कॉमन पेयर। वाई को इक्वल किया, कोई एक्स की वैल्यू भी आ गई, देन देयर इज अ कॉमन पेयर। एक्स की वैल्यू नहीं आई, देन देयर इज नो कॉमन पेयर, सिंपल। तो दोनों का वाई सेम कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, इसको तो लेके गए, तो यहां से बन गया x² + 1 0। ओके, इसको सॉल्व किया, x² + 1 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इज -1, x की वैल्यू आ गई +- √-1 मींस ± आयोटा। x की वैल्यू तो आ गई, बट यहां पर x की डिमांड क्या है, यहां पे x की डिमांड है रियल नंबर। यहां पे x की डिमांड क्या स्टूडेंट, यहां पे x की डिमांड है रियल नंबर। देख सकते हो x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, और जो x आया वो आपका रियल नंबर नहीं आया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ओके, बट दिस इज नॉट, ए कॉम्प्लेक्स है बट नॉट अ रियल नंबर, आयोटा आ गया, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। सो आपका x नहीं आया, y को सेम किया, x नहीं आया। जब x नहीं आया सो देयर इज नो कॉमन पेयर, कोई ऐसा x है ही नहीं। जब ये दोनों y सेम भी कर दो, अगर आप दोनों y सेम भी कर दिया, देयर इज नो x, तो आपका कोई कॉमन पेयर नहीं आया। सो इसका मतलब कि आपका x नहीं आया, सो देयर इज नो xy जो आपका कॉमन होगा, जो a और b में दोनों में होगा। सो आपका इंटरसेक्शन क्या हो गया, आपका इंटरसेक्शन हो गया एम्प्टी। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक वेरिएबल सेम कर दो, एक वेरिएबल y और x कुछ भी सेम कर दो, उससे अगर दूसरी वैल्यू आ जाती है देन देयर इज अ कॉमन पेयर, नहीं आती देयर इज नो कॉमन पेयर। ओके, एक तो ये वाला वे है। ओके, नोट कर लिया इस वे को। आप इसको आराम से देख सकते हो, दोबारा से इसको लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, जो मैं इसको इरेज भी कर रहा हूँ, अब आराम से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन सकते हो इस लेक्चर, इस पार्ट को। सो अगला जो एक और वे है जो बड़े कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, बट वो वाला वे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, तो उसी वे को आप ऑप्ट करोगे। सो पहले का ग्राफ क्या है, y = 1/x। y = 1/x क्या होता है, वो होता है हाइपरबोला। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी शेप कैसे होती है, इसकी शेप होती है लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस, ये इसकी शेप होती है। xy = 1। किसी को प्रॉब्लम है तो x को 1 डाल के देखो y 1 आएगा, x को 2 डाल के देखो y 1/2 आएगा। जितनी x की बड़ी वैल्यू डालोगे y उतना छोटा होता रहेगा। ओके, आप कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरा ग्राफ तो आपको पता ही है, y = -x। y = -x क्या होता है, ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज ग्राफ ऑफ y = -x। ये किसका ग्राफ था, xy = 1, xy = 1, डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। बट आप क्या देख सकते हो, ब्लैक ये वाला, सॉरी, ये दोनों जो पार्ट्स है वो स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉमन नहीं है। आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका ग्राफ नंबर 2 है, जो आपका ये दोनों पार्ट्स है ग्राफ नंबर 1 है। तो 1 और 2 का कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हमें अगर कॉमन चाहिए था तो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। सो इंटरसेक्शन इज नाउ अगेन, क्या मैंने बताया था, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। देखो ये बेटर वे है, बट प्रोवाइडेड आपको ग्राफ सारे आनी चाहिए। तो चलो आसान से ग्राफ थे,
ओके, बट दोनों भी माइंड में रखने हैं, कई बार वो वाला भी अच्छा होगा जो मैंने पहले समझाया, कई बार ये वाला भी अच्छा होगा। ओके, तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपने देखा कि 4 के 4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस थे। ओके डन स्टूडेंट्स, हो गए, नोट कर लो उसको आराम से। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिस वन, अगेन सेम टाइप, अगेन सेम टाइप, दो सेट्स दिए हैं ए एंड बी, अगेन ए एंड बी, अगेन पेयर्स पेयर्स है। देखो ये अगेन पेयर अगेन पेयर। ये क्वेश्चन देखोगे आप बीएचयू का है, पर ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। बीएचयू में तो आई है पर कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। तो दोनों वाई, अगेन हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, कॉमन। चॉइसेस में क्या है, सी इज कॉमन एंड अगेन डी यूनियन। चलो कॉमन यूनियन, दो टाइप की चीजें मेरे पास है, कॉमन यूनियन एंड सबसेट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको दो वे हमारे पास है, आइदर ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। आपको न्यूमेरिकल वे करके दिखाओ, मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। तो न्यूमेरिकल वे तो ये है कि दोनों का वाई सेम कर दो। पहले का वाई क्या है, ई पावर एक्स, दूसरे का वाई क्या है, ई पावर माइनस एक्स। लेट सोचे भी ना, दोनों का वाई सेम कर दिया तो ये क्या होता है, पावर नेगेटिव मीन्स 1/ex है ना, ये उधर गया ex इंटू ex है ना, तो क्या होगा, e पावर 2x इज इक्वल टू 1। 1 का मीनिंग क्या होता है, e पावर 0। 1 क्या होता है, any पावर 0। सो नाउ पावर इज इक्वल टू पावर, सो 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x क्या आ गया, 0। x को 0 डालोगे आप किसी एक में भी, यहां डालो 0, वैसे तो x आ गया ना, तो यहां सीधा बोलो कि इंटरसेक्शन x आ गया तो y तो डेफिनेटली आएगा। कोई बच्चा कहता है y आएगा कि नहीं आएगा, डाल के देखो, उसका y दे लो, उसका y देख लो, दोनों का y 1 आएगा। तो मींस कि जो x को 0 डाला, y दोनों का 1 आ गया। तो 0 1 आपका a में भी है, 0 1 आपका a में भी है, 0 1 आपका b में भी है। 0 1 जो है वो आपका a में भी है और b में भी है, इट मींस वो कॉमन आ गया। 0 1 जो है, x को 0 डालो तो y क्या आ रहा, 1, x को 0 डालो y क्या आ रहा, 1। 0 1 आपका a में भी है, b में भी है। सो इंटरसेक्शन नाउ, सो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन नाउ नॉट एम्प्टी। सो आंसर क्या हो गया, सी चॉइस। दो क्वेश्चन में सेम टाइप के किए हैं, आपको समझ आ गया होगा कि आपने y को सेम करके x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आई थी। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ गई, तो इट मींस देयर इज अ कॉमन पेयर। ओके, दो क्वेश्चन देख लिए हमने सेम टाइप के। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ग्राफिकली करना चाहूँ, ये नोट कर लिया पहले आपने, ये क्वेश्चन, चलो ग्राफिकली मैं ऊपर भी कर देता हूँ। ग्राफिकली जो e पावर x का ग्राफ होता है वो आपको वैसे भी स्टूडेंट्स को याद होता है कि e पावर x का ग्राफ कैसे होता है। e पावर x का ग्राफ बड़ा अच्छा ग्राफ होगा जब आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। जब आगे हम आपको ग्राफ सिखाएंगे तो आपको हर चीज़ के ग्राफ बताए जाएंगे, हर फंक्शन के आपको ग्राफ बताए जाते हैं। फंक्शन अबाउट 30-35 फंक्शंस होते हैं, तो आपको सभी के ग्राफ सिखाए जाएंगे, बड़े आराम से सिखाए जाएंगे। अभी आप देख लो ग्राफ क्या होता है, e की पावर x का, e की पावर का ग्राफ होता है लाइक दिस, ग्राफ ऑफ e पावर x। 0 डालोगे तो 1 आएगा, चेक कर सकते हो आप। e पावर माइनस x का ग्राफ क्या होता है, वो होता है लाइक दिस, ग्राफ ऑफ e पावर माइनस x। अगेन 0 डालोगे ये भी 1 होगा। ये e पावर x का ग्राफ है, e पावर माइनस x का ग्राफ है। दोनों ग्राफ कहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ मीट एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, 0 1। सो 0 1 उसमें भी है, 0 1 दोनों के पास है। सो 0 1 क्या है, दोनों के पास है, तो दैट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। तो बिना पेन चलाए ज्यादा अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल वे था, ये ग्राफिकल वे। ओके स्टूडेंट, डन। ओके, तो देख सकते हो कि क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर आपका शुरू का था, मे बी 1 और 2 क्वेश्चन था जो हमने शुरू में किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इन कमिटी ऑफ 47 पर्सन्स, जेएयू का क्वेश्चन है। जेएयू के क्वेश्चन देखा जाए तो अच्छे लेवल के होते थे पहले, जेएयू का लेवल सबसे ऊपर का होता था, जेएयू डीयू। वो भी 2004 का क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का होना चाहिए, बट इतना टफ सिंपल क्वेश्चन है, मींस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन कमिटी ऑफ 47%, 13% टेक अ टी बट नॉट कॉफी, 28% टेक अ टी, नंबर परसेंट टेकिंग कॉफी, ओनली कॉफी बट नॉट टी। ओके, क्वेश्चन देख लिया आपने, क्वेश्चन देख लिया तो अब आप इसका सॉल्यूशन भी देखो। पहले तो अपने आप समझो, पहले तो अपने आप करो, देन आप सॉल्यूशन देख सकते हो, वीडियो लेक्चर सुन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव वेन डायग्राम से करेंगे क्वेश्चन को। अगेन वेन डायग्राम, टी कॉफी, दो चीजें मेरे पास है, टी कॉफी।
ओके, दो चीज़ें मेरे पास है। तो इसमें मुझे चाहिए ओनली, मुझे क्या चाहिए, टेकिंग कॉफ़ी बट नॉट टी मीन्स मुझे ओनली कॉफ़ी चाहिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो मैंने पहले किया था, ओनली कॉफ़ी चाहिए। अगर शॉर्टकट लेके चलोगे तो आप टी को, टोटल पर्सन 47 है, टोटल पर्सन 47 है, आप टी को उसमें से निकाल दो, टोटल में से अगर टी को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ओनली कॉफ़ी तो बचेगा, ओनली कॉफ़ी बचेगा। बस इतनी सी बात करनी थी आपको। तो पूरा टी जो है, पूरा सॉरी है 47, टी कितना है 28, तो 47 माइनस 28 19 इज आंसर। देखें क्या आंसर है, 19 आंसर है। तो बिना ज़्यादा पेन चलाए क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज इसका जो एक्चुअल वे था वो वही था जो मैंने आपको पहले समझाया था कि पहले आप कॉमन को निकालो, देन कॉमन को सी में से माइनस करो, बट वो रहने दो, ये बेटर वे है। ओके, वेन डायग्राम, अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ ही गया तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन करो, सिंपल। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अगेन जीएनयू का क्वेश्चन है, पर आप देखोगे तो हमारा फॉर्मूला है, इफ आर इज अ रिलेशन ऑन फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्या है। तो ये तो आपको सभी को पता है, तो डेफिनेशन है हमारी, मुझे लगता है कराने की जरूरत नहीं, ये तो डेफिनेशन है। अगर सेट के n एलिमेंट्स होते हैं और अगर सेट ए के, अगर आपको मैं पूरा ही आर्टिकल बताने बैठ गया तो पूरा आर्टिकल तो यही होता है कि अगर ए के m एलिमेंट्स है, अगर ए के m एलिमेंट्स है, बी के n एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, ए के m है, बी के n है, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी तो क्या होते हैं 2 raised to power mn, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारे पास होता है फ्रॉम ए टू बी। यहाँ क्या पूछा गया, आर रिलेशन ऑन सेट मीन्स सम सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अगर ए में मीन्स की सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो यहाँ ए के ऊपर कितने रिलेशंस होंगे, मीन्स ए टू ए कितने रिलेशंस होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ए के एलिमेंट्स भी n है, इस ए के एलिमेंट्स भी n है, तो आंसर क्या होगा 2 पावर n स्क्वायर। तो जस्ट रिजल्ट था, मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका आंसर क्या होगा 2, यहाँ पर ए भी n है, बी भी n है, तो आंसर 2 पावर n स्क्वायर। वेरी सिंपल, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, ये रिजल्ट था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या है, डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो भी डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव हो तो विच इज सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब कि जो तीनों चीजें होनी चाहिए वहां पर, सफिशिएंट का मीनिंग कि जहाँ तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। तो क्या रिफ्लेक्सिव से काम चलेगा अकेला, नहीं चलेगा। क्या सिमेट्रिक से काम चलेगा अकेला, नहीं चलेगा। क्या ट्रांजिटिव से अकेला काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्या पोसेस ऑल 3 प्रॉपर्टीज, यस, ऑल अबव 3 प्रॉपर्टी, यस। तो आंसर इज डी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको फ्री के नंबर होते हैं और जीएनयू का क्वेश्चन है। ओके, डन, रिजल्ट है, तो मैं ज़्यादा इसमें बहस नहीं करूंगा आपसे, रिजल्ट तो आपको पता ही है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अगेन क्या बताने की जरूरत है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो बताओ मुझे, ए का ए इंटरसेक्शन बी कैसा हो, बीएचयू का क्वेश्चन है। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन नहीं लेके आया, अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके आता तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछता भी ना। इतने सिंपल क्वेश्चन हम कभी करवाते भी नहीं स्टूडेंट्स को, ये तो वैसे ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ए का ए बी इंटरसेक्शन बी के साथ क्या कॉमन है, नेचुरली ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है। वो तो मेरे ख्याल से एक स्कूल के बच्चे को पता है कि ए का ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है, उसका ए के साथ क्या कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है। ओके, उसका ए के साथ क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है। तो आंसर बिना सोचे समझे इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी, डी चॉइस। वेरी सिंपल, बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेके आया, सभी के आगे यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने बोला लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2 में एवरेज क्वेश्चन हो जाएंगे, लेवल 3 में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक क्वेश्चन समझाने में मुझे 5 मिनट्स भी लग सकते हैं। अभी मैं 5 सेकंड ले रहा हूँ, बाद में 5 मिनट्स भी लूंगा। तो वही कह लो ना कि ये ना सोचो कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन एवरेज भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेट contain n elements, तो पावर सेट contain 2 power n elements, सी चॉइस। ये तो डेफिनेशन है, सेट के अगर n एलिमेंट्स है, पावर सेट के 2 की n एलिमेंट्स है, वेरी ऑब्वियस। तो इसमें भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ गया, हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट यूनियन हैज 18 एलिमेंट्स, ए हैज 8, बी हैज 15, नंबर एलिमेंट्स ऑफ दिस। यार ये क्या मेरे से पूछ रहा कोई, कॉमन का फार्मूला क्या होता है, एन ए एन बी माइनस यूनियन।
तो हर बच्चे को पता है कॉमन का फॉर्मूला Na पर Nb माइनस यूनियन। Na क्या दिया आपको 8 दिया हुआ है, Nb क्या दिया 15 दिया हुआ है, यूनियन का दिया 18 दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ गया 5। सिंपल, कुछ भी नहीं पेन चलाना ऐसे क्वेश्चन में। तो लास्ट 4 to 5 क्वेश्चन में मैंने कोई पेन नहीं चलाया, सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे होते जा रहे हैं। सिमिलरली 12th क्वेश्चन में भी पेन नहीं चलाना। Which set is subset of all given subsets or given sets? Which set is subset? Empty set is subset of every set. Empty set is subset of every set, तो वो भी अगेन आपको पता है रिजल्ट है हमारा। अगेन आंसर, दिस आंसर इज डी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने बिना पेन चलाए करने हैं। सिमिलरली 13 क्वेश्चन भी आपका रिजल्ट है। 13 क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कौन सी चॉइस है, दिस डी चॉइस, दिस डी चॉइस है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी ऑब्वियस हो गया। तो ये लास्ट के 4-5 क्वेश्चन में तो मेरा बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस ऑन सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। अभी तो हमने किया था पीछे कि सेट के अगर n एलिमेंट्स हो तो रिलेशंस कितने होते हैं, और सेट के अगर n एलिमेंट्स हो, सेट के अगर n एलिमेंट्स हो तो रिलेशंस कितने होते हैं, रिलेशंस होते हैं 2 पावर n स्क्वायर। और सेट के n एलिमेंट्स है, रिलेशन क्या होने 2 पावर n स्क्वायर। यहाँ पर जो है सेट के 3 एलिमेंट्स है तो रिलेशंस कितने होंगे फिर 2 पावर 3 स्क्वायर, 2 पावर 9, 2 पावर 9 मीन्स 512। आंसर इज सिंपल डी चॉइस। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज डैड, बी इज डैड, नंबर ऑफ सबसेट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्या होती है कि यहाँ पर सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा अपनी गलती से गलती कर रहा है। अदरवाइज तो क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, Na इंटू Nb। कार्टेशियन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, Na इंटू Nb, तो वहां एलिमेंट्स हो गए कितने हुए 3 इंटू, ए में 3 है, बी में 4 है, 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, सेट के अगर n एलिमेंट्स होते हैं, सेट के n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, उसके टोटल सबसेट्स होते हैं, सेट के n एलिमेंट्स है तो टोटल सबसेट्स उसके होते हैं 2 पावर n। ओके, तो a क्रॉस b में 12 एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट कितने हो गए, टोटल सबसेट्स हो गए इसके कितने हो गए 2 पावर 12। सो सिंपल। ओके, तो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। तो आपके सामने इतने इजी क्वेश्चंस है कि मैं क्या बोलूँ आपको, इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट चॉइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अभी थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपके NIT में आ चुका है, क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है, तो अच्छी टाइप है, सिंपल टाइप है बट अच्छी टाइप है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप में आती है ये। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार देख लो आराम से। पहले क्वेश्चन 16 थोड़ा करने वाला अच्छे सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सेट x दे दिया हमें, सेट y दे दिया, यूनियन पूछ रहा हूँ हमसे। सेट x है, सेट y है, यूनियन क्या होगा। यूनियन का मीनिंग आपको पता क्या होता है, x के एलिमेंट निकालो, y के एलिमेंट निकालो, उनका यूनियन करो। इसका जो एक्चुअल वे है वो बाइनोमियल थ्योरम से है। कोई अगर +1 +2 का बच्चा मेरे से पूछेगा तो इसका एक्चुअल वे बाइनोमियल थ्योरम से है, पर आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, सब्जेक्टिव तो कर नहीं रहे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में n अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो n की वैल्यूज डाल के x को निकाल लो, n की वैल्यूज डाल के x को निकालो। तो n की वैल्यू 1 डाली, n की वैल्यू 1 डाली, क्या आ गया 0 आ गया। n की वैल्यू 2 डाली, 16 माइनस कितना 7, कितना आ गया 9 आ गया। n को 3 डाला, 64 माइनस 10 54 आ गया। बस सो ऐसे x की वैल्यूज आ गई। सिमिलरली y की वैल्यूज क्या आ रही हैं, अगेन n को 1 डाला 0 आ गया, n को 2 डाला, देखो ये है क्या एक्चुअल, ये आपका एक्चुअल 9 का टेबल है। क्यों मैंने बोला 9 इंटू n माइनस 1 है, तो n को 1 डाला 0 आ गया, n को 2 डाला 9 आ गया, n को 3 डाला 18 आ गया, 4 डाला 27 आ गया, 30 मीन 9 का पूरा टेबल आ गया, 9 का पूरा टेबल आ गया। ओके, तो 0 x में है, 0 y में है, 9 x में है, 9 y में है, 54 x में है, 54 y में है। तो यहां से हमने क्या देखा, x क्या हो गया, सबसेट ऑफ y आ गया। y जो है कंप्लीट 9 का टेबल है, x जो है
टेबल का 9 के टेबल का पार्ट है, ये 9 के टेबल का पार्ट है, ये कंप्लीट 9 का टेबल है। डेफिनेटली जो x है वो y का क्या आ गया, x जो है y का सबसेट आ गया। ओके, x जो है y का सबसेट आ गया। तो अब इसके बाद 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन कई बुक्स में पूछा जाता है कि कॉमन क्या है, कई बुक्स में पूछा जाता है यूनियन क्या है, कई बुक्स में ऐसा पूछा जाता है कि एक्स वाई का सबसेट है कि वाई एक्स का सबसेट है। तो कौन कौन से आंसर, इस चारों के आंसर्स क्या होंगे? तो डेफिनेटली एक्स तो वाई का सबसेट है, वो तो आपको दिखेगा। जब सबसेट है तो कॉमन क्या होता है, एक्स जब वाई का सबसेट है तो कॉमन क्या होगा, छोटे वाला एक्स। यूनियन क्या होगा, बड़े वाला वाई। जब ए बी का सबसेट होता है, कॉमन होता है छोटे वाला, यूनियन होता है बड़े वाला। तो आपसे यूनियन पूछा गया तो आपका आंसर क्या हो गया, वाई। आपका आंसर इस क्वेश्चन में आ गया वाई। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बड़ी टाइप अच्छी है। ओके, ऐसे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अभी मैं देखा जाऊँ तो एनआईटी में है, अदरवाइज ये क्वेश्चन किस में, एनआईटी में है ना, मे भी यहाँ पर लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट ये हर यूनिवर्सिटी में आ चुका है, एनआईटी में आ चुका है, कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। तो एनआईटी में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, एनआईटी लिखा हुआ 2016। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो आराम से। पहले क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट वही रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको रिजल्ट पता है तो कोई मुश्किल नहीं होती। क्लासेस अगर हमने लगाई हुई हैं तो ये क्वेश्चन तो बड़े सिंपल कैटेगरी के होते हैं। ओके, हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की अगर असाइनमेंट्स की है, असाइनमेंट्स का लेवल तो इनसे बड़ी ऊपर का होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होंगे बड़े इजीली मैं कर रहा हूँ। जब मैं आपके सामने असाइनमेंट डिस्कस करता हूँ तो 10 क्वेश्चन करते करते मेरा कई बार 1 आवर निकल जाता है। अब 17 क्वेश्चन कर लिए मैंने ऑलमोस्ट, अभी तक हमारी जस्ट आप देख सकते हो कितने टाइम की क्लास हुई है। ना क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पढ़ो उसको। 2 finite sets A and B having m and n elements, then total number of subsets of A is 56 more than total number of subsets of second set। पहली बात है कि A में कितने एलिमेंट्स है, A में एलिमेंट्स है m, B में कितने एलिमेंट्स है n। अब आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो भी मैंने पीछे बताया था कि टोटल सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है। टोटल सबसेट्स ऑफ A क्या होगा, टोटल सबसेट्स ऑफ A होगा 2 पावर m। सिमिलरली टोटल सबसेट्स ऑफ B क्या होगा, टोटल सबसेट्स ऑफ B होगा 2 पावर n। सेट के m एलिमेंट्स है, टोटल सबसेट्स ऑफ A 2 पावर m, B के n एलिमेंट्स है, टोटल सबसेट्स ऑफ B 2 पावर n। और क्वेश्चन क्या है, अब ये स्टेटमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। तो क्या मीनिंग होगा इसका, पहले सेट के एलिमेंट जो है वो उससे 56 ज्यादा है। तो ये आपके क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। तो आपके पास क्या आ गई, ये आपकी स्टेटमेंट आ गई, 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56। अब आपके 2 अननोन्स है, इक्वेशन एक है, मैथमेटिकली इसको सोल्व नहीं कर सकते आप। मैथमेटिकली जितने अननोन्स हो उतनी इक्वेशन होना जरूरी होता है। यहाँ पर 2 अननोन्स है, एक इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करने की ट्राई ना करना। अब क्या करना होगा, बाय चॉइसेस डालनी पड़ेगी मुझे। ओके, चॉइसेस डाल के देखते हैं कौन सा आंसर फिट बैठता है। पहली चॉइस क्या है, 7 6, 2 की पावर्स आपको आनी चाहिए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 n को हम m को 7 लेते हैं, उसको 6 लेते हैं, क्या ये दोनों इक्वल है। आपको पता है कि ये 2 की पावर 6 64 होता है और 56 है, ये 128 है, तो इक्वल नहीं हुआ, फर्स्ट चॉइस फेल। ओके, सेकंड चॉइस क्या है, 6 एंड 3। अब 6 एंड 3 डालो, यहाँ पर 6 डालो, 2 की पावर 6 डाला, 2 की पावर 6, ओके, 3 डाला, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 प्लस 56, क्या ये हो गया। 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 प्लस 56, यस 64 इज इक्वल टू 64, 64 इज इक्वल टू 64, यस, ये आपका पास हो गया। सेकंड चॉइस जो है 6,3 वो आपकी पास हो गई। थर्ड चॉइस डालो, नहीं होगी, फोर्थ चॉइस डालो, नहीं होगी, तो आंसर इज ओनली सेकंड चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन बस आपको एक छोटी चीज पता होनी चाहिए थी, सेट में अगर m एलिमेंट्स है तो सबसेट्स क्या होते हैं 2 पावर m। सेट में बस ये आपको रिजल्ट पता है, तो ये छोटी सी बात तो उसने बोल दी है कि फर्स्ट सेट के उससे 56 ज़्यादा है, तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई है। ओके, तो उसके बाद mn की चॉइसेस डाल दी, सिंपल। ओके ओके।
नाउ क्वेश्चन हो गया सभी का, इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वो भी सिंपल क्वेश्चन है, विच इज फॉल्स। माइंड में रखना, ट्रू नहीं फॉल्स, विच इज फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है। आपको रॉन्ग बताना, राइट नहीं बताना, रॉन्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में विच इज रॉन्ग, तो देखो यार विच इज रॉन्ग ऐसे ही बता दो, इसमें मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं है शायद। देखो क्वेश्चन 18 विच इज रॉन्ग, 2 अगर यूनियन में है तो 2 ए में नहीं है तो किस में होगा, डेफिनेटली बी में तो होगा, बिकॉज अगर यूनियन में है इट मीन्स आइदर वो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। बट अगर ए में नहीं है तो उसको बी में होना जरूरी है, तो दिस इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ए में नहीं है तो उसको बी में होना पड़ेगा। 2 3 अगर उसका सबसेट है तो 2 क्या उसका सबसेट ओ ए है। यार बात सुनो, पहली बात 2 एक एलिमेंट है, एलिमेंट किसी का सबसेट कैसे हो सकता है। सबसेट होने के लिए दोनों को सेट होना जरूरी है ना, ए सबसेट और बी, ए और बी दोनों सेट्स होते हैं। जब हम बोलते हैं ए सबसेट और बी, तो ए भी सेट होता है, बी भी सेट होता है। यहाँ ए तो एलिमेंट है, एलिमेंट तो किसी का सबसेट नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है, बिल्कुल देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता। सेकंड इज डेफिनेटली रॉन्ग, बिना पेन चलाए सेकंड डेफिनेटली, वैसे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड रॉन्ग मींस रॉन्ग, अदरवाइज थर्ड में जा देखना तो देख लो अपने आप, अपनी प्रैक्टिस के लिए देख लो, अदरवाइज आपका सेकंड रॉन्ग आ चुका हुआ है। तो 2 3 का उसका सबसेट है तो क्या होगा, अगर 2 3 आपका इसका है तो 2 3 ए में भी होगा, 2 डेफिनेटली जब वो कॉमन में है वो ए में भी होगा, बी में भी होगा, दिस इज ट्रू। सिमिलरली अगेन फोर्थ स्टेटमेंट वो भी देख लेना, सेट 2 इसका सबसेट है, बिलोंग है, सॉरी सेट 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, सेट 3 उसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये उसका सबसेट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज डैट 2 3 उसका सबसेट है। मे बी डी भी मुझे रॉन्ग ही लग रहा है, अगर वो एलिमेंट है तो लाइक अगर मैं कहूँ कि सेट 2 उसका एलिमेंट है, सेट 3 उसका एलिमेंट है, तो सेट 2 3 उसका सबसेट है, नो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो डी भी आपका रॉन्ग आ रहा है, विच इज रॉन्ग, डी भी आपका रॉन्ग आ रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ क्योंकि सेट 2 अगर उसका एलिमेंट है लाइक दिस वन, कि अगर मैं सेट ए को लेके चलता हूँ कि सेट 2 उसका एलिमेंट है, सेट 3 भी उसका एलिमेंट है, एलिमेंट लिखा सबसेट नहीं लिखा, एलिमेंट लिखा है, तो इम्प्लाइज डैट 2 3 उसका सबसेट होगा। अब अगर मैं ऐसा सेट लेके चलूँ, क्या 2 3 इसका सबसेट है। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, सबसेट का मीनिंग होता है कि 2 इसका एलिमेंट होना चाहिए, 3 इसका एलिमेंट होना चाहिए, पर इसका एलिमेंट सेट 2 है, इसका एलिमेंट सेट 3 है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो सेकंड भी रॉन्ग होगी, डी भी रॉन्ग होगी। मैंने यहाँ पर ओनली बी चॉइस लिखा हुआ है, अदरवाइज आपने अगर एक को भी मार्क कर दिया तब भी ठीक है, बिकॉज आपकी चॉइसेस कोई ऐसी नहीं है, बी एंड डी, बी एंड सी ऐसी कोई चॉइस नहीं है, तो ओनली बी रॉन्ग से भी काम चल गया। अदरवाइज मैंने बता दिया, जो बच्चा डीपली पढ़ना चाहेगा उसको ये भी बता दूंगा, डी इज अगेन रॉन्ग। ओके, तो बी एंड डी दो रॉन्ग हो गए यहाँ पर। ओके चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, बिकॉज अभी तक कोई टफ क्वेश्चन ज़्यादा आया ही नहीं, तो जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा उसको मैं कहूँगा कि बेटर क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज तो अभी से तो पता नहीं कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल मैं एवरेज लेवल के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ो, एक बार पहले अपना पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, ओके, ए एंड बी आर 2 सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 ये ना ठीक है, 4 and 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी विच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। यस, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन इसलिए हो गया कि यहाँ थोड़ा सा एनसीआर हम यूज़ करेंगे। आप देखो आराम से, कुछ अगर आपके पास कोई शॉर्टकट है तो सोचो अपने आप, कोई अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट आपके पास है तो सोचो। सो पहली बात यह है कि ए में 4 एलिमेंट्स है, ए में 4 एलिमेंट्स है, बी में 2 एलिमेंट्स है, सो डेफिनेटली ए क्रॉस बी में 4 into 2 8 एलिमेंट्स है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो इसके सबसेट बताने हैं आपको, हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो सबसेट्स निकालने का वे क्या होता है, एनसीआर। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ वेज। एनसीआर क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स होता है एनसीआर। जब आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स करोगे, जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। जिस बच्चे ने स्टार्ट सेट थ्योरी से किया है तो उसको शायद चीज़ें
मे बी जो नॉन मैथ्स का बच्चा है उसको नहीं पता होता कई बार। एनसीआर का मीनिंग होता है, एनसीआर की डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। सो अगर मुझे 3 एलिमेंट्स, मुझे एटलीस्ट 3 एलिमेंट सबसेट देखने हैं, एटलीस्ट 3 एलिमेंट सबसेट का मीनिंग 3 वाले, 3 से ऊपर वाले, 4 वाले, 3 एलिमेंट सबसेट कितने होंगे, 8 में से 8C3, ओके, मिनिमम 3 वाले, 4 वाले भी ले सकते हो, 5 वाले भी ले सकते हो। 4 वाले कितने होंगे 8C4, 5 वाले 8C5, 6 वाले 8C6, 7 वाले 8C7, 8 के 8 वाले 8C8, ये आपके सबसेट्स हो गए हैविंग 3 और मोर देन 3 एलिमेंट्स, हैविंग 3 और मोर देन 3 एलिमेंट्स। अब इसके आगे इसको सोल्व करोगे तो फंसोगे, इसको सोल्व तो करना नहीं हमें। इसके आगे आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, रिजल्ट किसका, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का। रिजल्ट ये है, क्या रिजल्ट है, NC0 प्लस NC1 NC2 अप टू NCn, क्या होता है वो, 2 की पावर n, ये रिजल्ट होता है। NC0 से स्टार्ट करोगे, NC0 NC1 अप टू NCn 2 पावर n, ये हमारा एक रिजल्ट है जो आपको बाइनोमियल थ्योरम में सिखाया जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, ओके। अभी हमसे क्या बात की जा रही है, अभी बात की जा रही है 8C3 से, 8C3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 8C0 से स्टार्ट होता, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता, तो इसका आंसर होता 2 की पावर 8। भाई शुरू से स्टार्ट नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं है, ये कहाँ से स्टार्ट है, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी। ये स्टार्ट कहाँ से है, ये स्टार्ट है 8C3 से। अब कंप्लीट होता, कंप्लीट मीन्स कि अगर ऐसा होता 8C0 8C1 अप टू 8C8, तो क्या होता है 2 की पावर 8 होता, क्या होता है 2 की पावर, क्या होता है बाय दिस रिजल्ट 2 की पावर क्या होता है 8 होता। फर्स्ट 3 टर्म्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे टर्म्स कहाँ से कहाँ चाहिए, 8C3 से चाहिए, मुझे 8C3 से स्टार्ट करना है, मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं चाहिए। इस फर्स्ट 3 टर्म्स को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया 2 की पावर 8 माइनस फर्स्ट 3 टर्म्स, माइनस फर्स्ट 3 टर्म्स 8C0 8C1 8C2। अब 8C0 की वैल्यू क्या होती है, 8C1 की वैल्यू क्या, वो आपको मैंने पहले ही बताया कि एनसीआर की वैल्यू आपको आनी चाहिए। एनसीआर की वैल्यू क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम को पता होती है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। 8C0 की वैल्यू क्या होती है 1, 8C1 की वैल्यू क्या होती है 8, 8C2 की वैल्यू क्या होती है, किसी बच्चे को मुश्किल है 8C2 निकालने में, तो 8C2 क्या होता है फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 8 इंटू 7 बचेगा ऊपर, बाय 2 होगा, तो कितनी आ गई 28, क्या वैल्यू होगी 28। सो ये आपका आंसर आ रहा है 2 की पावर 8 माइनस 9 प्लस डैट, तो कितना हो गया 37, 2 की पावर 8 माइनस 37 कितना आ गया 219, क्या आंसर आ गया 219, दिस इज आंसर, ओके। सो ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे हो सकते हैं आपसे, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। मुश्किल क्यों लगा होगा कई बच्चों को, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा एनसीआर यूज करना पड़ गया। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, कंपटीशन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन है तो प्योरली सेट थ्योरी का ही होगा। इवन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने 2 चैप्टर कवर कर दिए, उसने सेट थ्योरी भी कवर कर दिया, साथ में बाइनोमियल भी कवर कर दिया, तो थोड़ा सा उसने पीसी भी कवर कर दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कहने का मीनिंग है जब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि सर रिजल्ट कहाँ से आ गया, ये वाली वैल्यूज़ मुझे नहीं अभी प्रैक्टिस है, ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो कई बच्चों को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट जब प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन बड़ा ईजी लगेगा आपको, ओके। ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लो, जब आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 19 को नोट करो, अच्छी तरह से नोट करो, कोई इसमें आपका कुछ रहना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तो बिल्कुल एनआईटी का क्वेश्चन है और नंबर एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। तो ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 तो आज कर चुके हैं कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कैसे देखते हैं। तो अगर सेट में अगर n एलिमेंट्स हों, सेट में अगर n एलिमेंट्स हों, सेट हैज़ n एलिमेंट्स, तो पावर सेट हैज़ 2 पावर n एलिमेंट्स, ये आपके पास रिजल्ट होता है। सो पहले आपको ये देखना है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें एलिमेंट 3 है, 2 है, कितने एलिमेंट्स है।
इस सेट में बताओ कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, बताओ यार स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स सेट में, 3 नहीं, इस सेट में 2 एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट है आपका, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट कौन सा आपका, एक एलिमेंट 2 है और सेकंड एलिमेंट कौन सा है, सेट 1 4। इसमें 2 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट सेट 1 4 है। तो दिस हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, ओनली 2 एलिमेंट्स। और 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, और सेट में 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2 की पावर 2, और सेट में 2 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2 पावर 2 4 एलिमेंट्स होंगे। सिंपल सी बात है, सेट हैज n एलिमेंट्स, पावर सेट हैज 2 पावर n एलिमेंट। दिस सेट हैज 2 एलिमेंट तो पावर सेट हैज 2 पावर 2 4 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका इजी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं लेवल 1 लेवल 2 में, तो एवरेज क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स अप टू 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। पहले इन 20 क्वेश्चंस को करो आप। मैंने बोला था कि फर्स्ट 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन ट्राई करो, देन 25 अगले नेक्स्ट 30 मिनट्स में, देन नेक्स्ट 30 मिनट्स में 30 में से 30 क्वेश्चन। ऐसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। 20 फर्स्ट 30 मिनट्स 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 मिनट 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट 30 मिनट 30 क्वेश्चन। इस वजह से अपनी स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, तो आप इसको दोबारा से देखो। जो आपको कॉन्सेप्ट वीक लग रहे हो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ो। तो नेक्स्ट हम 20-25 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।